आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। श्यामनगर स्थित कार्यालय में नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के पत्रकारों ने 5वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में पत्रकार पहुंचे और वहां पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि श्याम सिंह पवार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में नाश्ते पानी की पूरी व्यवस्था की गई थी। इस दौरान हमारे सहयोगी राजेंद्र केसरवानी ने पीसीआई सदस्य श्याम सिंह पवार से बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम खास मेहमान। और आज खास मेहमान में हमारे साथ में पत्रकारों की आन बान शान और पत्रकारों की जान कहे जाने वाले श्याम सिंह पवार जी हमारे साथ में हैं और पत्रकारों से जुड़े हुए कुछ सवालों के पर चर्चा होगी आज। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट में। सर, पत्रकारों को लेकर के अक्सर जो वाद विवाद हुआ करते हैं, उस विषय को लेकर के क्या भारतीय प्रेस परिषद जो है कोई अपनी रणनीति शिक्षा को लेकर के क्या कुछ और भी इस तरह का कुछ पत्रकारों के लिए क्या बनाया जा रहा है? देखिए, पत्रकारिता जो है एक वह विधा है जो किसी भी देश की दिशा और दशा को सुधारने में एक अहम योगदान रखती है। और कहीं न कहीं पत्रकारिता में यदि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य हो जिससे पत्रकारिता की छवि गिरे, उसको सुधारने के लिए या दिशा निर्देशित करने के लिए प्रेस परिषद के द्वारा पत्रकारिता के मानक को लेकर के पुस्तक प्रकाशित की जाती है और वह प्रतिवर्ष नवीनतम परिवर्तन और परिवर्धन के साथ होती है। मेरा मानना है कि यदि पत्रकारिता करने वाले लोग उस पुस्तक का अध्ययन करें तो निश्चित तौर से उनकी पत्रकारिता पर और निखार आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों को चाहिए कि वो पक्षकार न बन करके बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अपनी कलम का प्रयोग करें, ताकि उनके ऊपर यदि किसी प्रकार की कोई जो है उंगली उठ रही है वह ना उठ सके। सर, शिक्षा को लेकर के हमेशा एक बात आती है कि पत्रकारों की शिक्षा को लेकर के सवाल खड़ा किए हैं। तो क्या भारतीय प्रेस परिषद शिक्षा को लेकर के भी कुछ इस तरह की रणनीति बना रहा है क्या? देखिए, ऐसा है ना, एक कमेटी बनी हुई है और वह कमेटी देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में जा करके भिन्न-भिन्न वर्गों से लोगों से राय ले रही है। निश्चित तौर पे जल्द ही इस विषय पर कुछ न कुछ नतीजे आपके सामने आएँगे, जिससे कि पत्रकारिता का स्तर और अधिक निखारवान हो जाए। फिर पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की जाती है, तो पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के भी क्या किसी तरह के कोई प्रारूप तैयार किया जा रहा है? तो ये पत्रकार संगठनों के माध्यम से जो भारतीय प्रेस परिषद को दिया जाएगा, जिसपे उसका अनुपालन किया जाएगा। इस तरह की कोई रणनीति पत्रकार की सुरक्षा के लिए की कुछ हो रही है क्या? देखिए, पत्रकार सुरक्षित है, बशर्ते वो अपनी पत्रकारिता को पत्रकारिता तक ही सीमित रखे। कहीं न कहीं पत्रकारिता के पीछे लोगों की मंशा छिपी होती है और नतीजा ये होता है कि उनके साथ कोई न कोई अनहोनी घटती है। रही बात पत्रकार सुरक्षा की बात, तो पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए कोई एक विशेष, वैसे भी आपके पास एक शिकायती प्लेटफ़ॉर्म है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय प्रेस परिषद कहते हैं। यदि पत्रकार को किसी भी प्रकार का कोई दुःख पहुँचाता है या पत्रकार के ऊपर किसी प्रकार का हमला करता है या पत्रकारिता को लेकर उनको प्रभावित करता है, तो सुनने के लिए सक्षम प्लेटफ़ॉर्म है। हाँ। बशर्ते मामला ये आता है कि लोगों को जानकारी नहीं है। पत्रकारिता जो करते हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, जो वे नहीं है। इस वजह से भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जागरूक रहना होगा। यदि किसी भी प्रकार की शिकायत है तो माननीय प्रेस परिषद के समक्ष अपनी बात रखें, तो निश्चित तौर से उसके साथ न्याय किया जाता है। फिर क्या लगता है कि सरकारें बहुत तरह से जो है समानता और सरलीकरण, लोगों के जीवन में सरलीकरण कैसे आवे, इस पर योजनाएं बना रही है। ऐसे में पत्रकार
की सुरक्षा या पत्रकार के परिवार की सुरक्षा को लेकर के क्या कोई इंश्योर्ड पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे पत्रकार अपने आप को जब काम करने पर निकले तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि हम काम कर रहे हैं लेकिन हम सुरक्षित हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो। मतलब एक पॉलिसी कुछ ऐसी कोई योजना है क्या? ये इस तरह की पॉलिसी पहले से ही है, वर्ष 2013 से है। अच्छा जी। हाँ, यदि किसी भी पत्रकार के साथ कोई अचानक ऐसी कोई दुर्घटना होती है, जिससे उसकी असामयिक मृत्यु हो, अपंगता हो, उसको लेकर के पॉलिसी पहले से बनी हुई है और जो लोग आवेदन करते हैं, उनको जो है आर्थिक मदद भारत सरकार से मिलती है। 5 लाख रुपए की सहायता उस प्रत्येक पत्रकार को मिलती है, जो किसी भी संस्थान में 5 सालों से पत्रकारिता कर रहा हो या निरंतर पत्रकारिता कर रहा हो, चाहे भिन्न-भिन्न संस्थानों में हो, चाहे एक में हो। मान्यता प्राप्त हो या ना मान्यता प्राप्त हो, 5 लाख की आर्थिक मदद मिलती है और अपंगता में उसके जो भी क्षति होती है शारीरिक, उसके अनुसार मिलती है। अच्छा, अपंगता पर? हाँ, अपंगता पर ही मिलती है। अच्छा। लेकिन पत्रकारों को चूँकि जागरूकता का अभाव है, इसलिए उनको मदद नहीं मिल पाती है, इसलिए जागरूक रहना चाहिए। एप्लीकेशन नहीं करता है जागरूकता। हाँ, बस उनको जो होता है ना कि कुछ भी हुआ, कोई न कोई दूसरी सहायता पर जाता है, जबकि उसको चाहिए कि एक पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो साइट है, वहाँ से ऑनलाइन आवेदन होता है और यदि पत्रकारिता करते समय या अपनी ड्यूटी के समय उसके साथ कोई भी अनहोनी होती है, तो उसके लिए सरकार मदद करती है। अच्छा। हाँ। तो देखिए ये एक बड़ी बेसिक जानकारी थी पत्रकारों के लिए कि इस तरह के व्यवस्था जो है पहले से ही है कि कहीं न कहीं अगर पत्रकारों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए भारत सरकार जो है अपनी योजनाएँ और पॉलिसी किए हुए हैं, लागू किए हुए हैं। जैसा कि अभी हमारे साथ में हमारे सहयोगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया। सर एक बात ये भी आ रही अलग-अलग स्कीम का नाम है जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। अच्छा। हाँ, जेडब्ल्यूएस के नाम से लोग जानते हैं। हाँ। बशर्ते यही है ना, पत्रकारों का दुर्भाग्य जो कहते हैं, उनको जागरूक नहीं अधिकारों के प्रति हैं और उसका लाभ नहीं मिल पाता है। मैंने कई लोगों को दिलवाया। अच्छा सर एक बात ये बताइए कि पत्रकारिता को लेकर के जो है अखबार और न्यूज़ चैनल्स और फिर सोशल मीडिया मतलब कई भागों में पत्रकारिता आज बटी हुई है। तो इस तरह से क्या पत्रकारिता को लेकर के क्या दायरा बनाने की बात भी की जा रही है कि सोशल मीडिया का पत्रकार को अलग एक नज़रिए से देखा जाएगा, अखबार के या न्यूज़ चैनल के पत्रकारों को अलग नज़रिए से देखा जाएगा। क्या इस तरह का भी कुछ बँटवारा हो रहा है या पत्रकार है तो पत्रकार की नज़र से? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये दोनों ऑलरेडी पहले से चल रहे थे। वर्तमान में दौर चल रहा है सोशल प्लेटफॉर्मों का। तो सोशल प्लेटफॉर्मों के लिए डिजिटल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी गई है। उसके तहत लोगों को अपने संस्थान का पंजीकरण कराना चाहिए। इसके बाद से जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब आदि उन पर वह अपनी न्यूज को प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं। ये डिजिटल जो है डिजिटल पॉलिसी लागू है। अच्छा ये मतलब अभी तक तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मेरी जानकारी के अनुसार कि वो मध्य प्रदेश में ही नहीं, जो पॉलिसी मीडिया की होती है जब भी कभी बनती है वो सेंट्रलाइज होती है, किसी विशेष स्टेट की नहीं होती है। अच्छा। हाँ, आपने थोड़ा सा बताते चले आपको, हमने लोगों से भी सुना है कि लोग जाते हैं एमएसएमई में या ऐसे किसी संस्थान में जाकर के अपने को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, बाद में कहते हैं कि मेरा तो संस्थान रजिस्टर्ड है। तो उन लोगों को स्पष्ट कर दूं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ही प्रेस से जुड़े हुए मामलों का रजिस्ट्रेशन करती है, संस्थानों का रजिस्ट्रेशन करती है। इसके अलावा जो भी कराता है वो अवैध है। हाँ, क्योंकि प्रेस लिखने का अधिकार सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ही देता है और कोई दूसरा नहीं। तो देखिए हमारे साथ में श्याम सिंह पवार जी थे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन और अच्छी जानकारियां पत्रकारों को लेकर के दी। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए लाभकारी होगी भविष्य में। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे? कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोनफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है।
बोनाफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोनाफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोनाफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोनाफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोनाफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोनाफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bonafireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स एक सिंपल QR कोड के साथ। QR कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।